श्री कृष्ण से जुड़े वो 4 सवाल जिनका उत्तर आपका मन भी खोजता होगा। कृष्ण अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला है या नीला, और नीला ही क्यों, उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की। चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, रंग काला होने के बाद भी नीले क्यों दिखाए जाते हैं कृष्ण? अक्सर आपने देखा होगा कि कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीला दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वो नीला था। इसके पीछे कई थ्योरीज दी जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण मरे नहीं थे, बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। दूसरी मान्यता यह है कि कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा है, जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कालिया के जहर से उनका रंग नीला पड़ा है। एक और लोक कथा यह कहती है कि विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 केश रखे थे, एक काला और एक सफेद। देवकी की कोख में रखा था। एक बाल गलती से रोहिणी की कोख में चला गया और इसलिए भले ही केश काला था, लेकिन वो दैवी होने के कारण नीला दिखाई देता था और इसलिए कृष्ण नीले दिखाई देते हैं। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था और रोहिणी ने बलराम को। संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब है काला या गहरा, और कुछ लोग इसे आकर्षक भी कहते हैं। कुछ ये मानते हैं कि कृष्ण का यह रंग नहीं बल्कि उनकी आभा या प्रभामंडल है। एक और मान्यता कहती है कि यह रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है और यही कारण है कि कृष्ण का रंग नीला दिखाया जाता है। सवाल नंबर 2, कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? सबसे ज्यादा जो चर्चित सवाल है वो ये है कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? वो राधा जी से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों? कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोल कर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कभी आए नहीं और राधा कभी द्वारका नहीं गई। रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी, भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। जहाँ तक राधा की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा, माया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायना गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी सांकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन में वो कृष्ण से जुड़ी रही। तीसरा सवाल, आखिर कृष्ण की इतनी गोपियां क्यों थी? कृष्ण को लेकर एक सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है कि आखिर इतनी गोपियां क्यों? कृष्ण के पास इतनी गोपियां थी क्योंकि गोपियां कृष्ण की भक्ति के कारण परमात्मा में लीन होना चाहती थी। कई लोक कथाओं में इन गोपियों को जीवात्मा भी कहा जाता है, जो परमात्मा से मिलना चाहती थी। रास लीला को भी लोग गलत तरह से लेते हैं और इसे भी एक दैवी घटनाक्रम ही मानना चाहिए। सवाल नंबर 4, आखिर कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने को क्यों कहा? महाभारत के युद्ध में कृष्ण की 2 अहम भूमिकाएं थी। पहली ये कि उन्हें पांडवों को जीत तक पहुंचाना था और दूसरा ये कि महाभारत का युद्ध जल्दी खत्म करना था। दोनों में से कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था और कहीं न कहीं नियम तोड़े जा रहे थे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो कर्ण को मार दे। ऐसा करके कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म किया। अर्जुन चाहते थे कि वो लोगों के बीच बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएं और निहत्थे कर्ण को मारकर उनका ये सपना चूर चूर हो गया था। वो कर्ण को कभी हरा नहीं सकते थे। कर्ण लोगों के बीच महान कहलाते थे और वो कभी अपनी महान योद्धा बनने की इच्छा त्याग नहीं सकते थे। दूसरा कारण ये भी है कि कर्ण युद्ध में अपने जीवन को वैभव के साथ अंत करना चाहते थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता था। तो ये थे कृष्ण से जुड़े वो 4 सवाल जिनके उत्तर जानने के आपका मन भी तरस रहा होगा। आशा करते हैं आप सबको श्री कृष्ण से जुड़े उन 4 सवालों के उत्तर मिल चुके होंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को कृष्ण भक्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।